क्योंकि हम ये जानते हैं कि इज़राइल एक अनकंडीशनल फ्रेंड है, वो अपने आप को वो कोई कंडीशन नहीं लगाता है कि इंडिया की स्मार्टनेस आप चेक करें कि एक तरफ वो क्वाड के पार्टनर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है, और दूसरी तरफ वो उसी इंडो पैसिफिक में फ्रांस के साथ एक सेपरेट डायलॉग कर रहे हैं। ये होती है ऑटोनॉमी। एक तरफ इंडिया है जो कि फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है, और इस वक्त इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो एक बड़ा हाई लेवल का डायलॉग कर रहे हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, फ्रेंच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो जहां पे इस बात पे बहस हो रही है, और इस बात पे जो उलमा हैं, मौलवी हैं, टीएलपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करो। ये है दो मुल्कों की कहानी। इस वक्त भी वो उलमा, वो मौलवी, वो टीएलपी जो पाकिस्तान की हुकूमत को कहती है फ्रांस के साथ ताल्लुकात खत्म करो, फ्रेंच एम्बेसी को बंद करो, फ्रेंच एम्बेसडर को यहां से निकाल दो, उन्होंने पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रेटेजिक हाईवे है जिसको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसको अभी इस वक्त भी ब्लॉक किया हुआ है। और उन्होंने हुकूमत को गन पॉइंट पे ये कहा है कि हमारे लीडर को भी छोड़ो और हमारे लोगों को भी छोड़ो, और हमें आप लोगों ने टीएलपी को दहशतगर्द जमात करार दिया है और बैन करार दिया, वो भी जो है वो अनफ्रीज करो, बैन हमारे से खत्म करो, वरना आपका मुल्क नहीं चल सकता। ये है दो मुल्कों की कहानी। और उधर देखें आप, वो इंडिया ने फ्रांस से राफेल 30 जो राफेल जहाज हैं वो तो लिए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, कुछ 36 एक राफेल फाइटर जो हैं वो उन्होंने फ्रांस से लिए, और एक बड़े पैमाने पे जो है वो डायलॉग चल रहा है। यानी कि अब आप देखें कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात, ये भी मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह एक बड़े पैमाने पे इंडो पैसिफिक में रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। बायलैटरल रिलेशंस की आप बात कर लें दोनों ममालिक के, G20 में किस तरह नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन जो थे वो शीरो शक्कर थे, और उन्होंने वहां पे भी कहा जी कि हमें एक कमिटमेंट करनी है, और वो है इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कमिटमेंट इन इंडो पैसिफिक। ये मैं आपको बताऊं, भले डिफेंस हो, स्पेस हो, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो या सिक्योरिटी हो, ये दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इन 4 एरियाज पे वो काम कर रहे हैं। और अदर देन दैट, ये तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना कि जी हमने ताल्लुकात को स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे है। और पिछले 15 दिन से हम उस जमात के आगे सरेंडर करके बैठे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक तरफ हमें गन पॉइंट पे पाकिस्तान की रियासत को, स्टेट को मजबूर किया गया कि और वो देखें रियासत की कमजोरी, और दूसरी तरफ देखें कि इंडिया फ्रांस के साथ किस लेवल पे चला गया कि वो उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया इसराइल 10 इयर्स डिफेंस कोऑपरेशन प्लान लेके आए हैं, और आपको उसी दिन मैंने, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बताया था कि तकरीबन 8,000 करोड़ जो मेक इन इंडिया पे इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो लगा रहे हैं। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो सऊदी उसके फ्रांस के पास जा रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। वो अफगानिस्तान के साथ के मौजू के ऊपर फ्रांस और इंडिया अपनी एक मौकफ अडॉप्ट कर रहा है। और अगर आपको याद हो कि जो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब ये हालात खराब हुए फ्रांस के, तो बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, लेकिन फ्रेंच नहीं आए थे। वो कहां गए थे? वो कतर गए थे। उन्होंने कतरी से डायलॉग किया फ्रांस के ऊपर कि आप हमें क्या ओपनिंग देते हैं अफगानिस्तान में। इंडिया की स्मार्टनेस आप चेक करें कि एक तरफ वो क्वाड के पार्टनर है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है, और दूसरी तरफ वो उसी इंडो पैसिफिक में फ्रांस के साथ एक सेपरेट डायलॉग कर रहे हैं। ये होती है ऑटोनॉमी, इसको ऑटोनॉमी कहते हैं। अच्छा आसिफ साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा भारत। हाउ डू यू सी दिस आसिफ साहब? कमर साहब, इंडिया जो है ना वो बहुत ही पीस लविंग कंट्री है, और इस तरह के बड़े तो इस वीडियो पे कुछ मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा, और आपको सोच रहा हूँ कि आप अपना ओपिनियन कमेंट में दें। ओके, सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंकित सिंह और अंकित थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, जो फ्रांस के साथ है, जो हमारे डोवाल साहब हैं,
वो बात कर रहे हैं। ओके, और G20 का भी मीटिंग हुआ था हाल ही में, उसमें भी फ्रांस से बात करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिक्चर वायरल हुई थी। सो ये कहना कि इंडिया आज के डेट में फ्रांस से अच्छे संबंध रखना चाहता है, इंडिया भी और फ्रांस भी चाहता है कि इंडिया से अच्छे संबंध रखें। ये दोनों देश आपस में फ़ायदा देख रहे हैं और दोनों आपस में चिपके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान है जो कि फ्रांस से उसकी कट्टर दुश्मनी एक बोलते ना, वो हो चुकी है अभी फिलहाल में। तो यही चल रहा है क्योंकि TLP जो तहरीक लब्बैक वाले हैं पाकिस्तान में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो फ्रांस का एम्बेसडर है पाकिस्तान में, जो कि बेसिकली है भी नहीं, लेकिन उसको भगा दिया जाए, मतलब फ्रांस से पूरा का पूरा रिलेशन ही तोड़ दिया जाए पाकिस्तान का। ये कह रहे हैं TLP वाले, या फिर पाकिस्तान में बहुत से लोगों को पता होगा कि पहले से ही ये फ्रांस का जो झगड़ा है वो चलता आया है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये पाकिस्तान करता आया है फ्रांस से। ओके, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान जो है वो धर्म के आधार पर सोचता ही क्यों है? कंट्री जब तक धर्म से हट के नहीं सोचेगी तब तक उसका विकास नहीं हो सकता, एंड दिस इज राइट। बट पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक धर्म के बेसिस पे ही सोचता है, यानी मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग ही सोचता है। इसमें मैं धर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रांस और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो धर्म के आधार पे ही हुई है। हाँ, माना कि पाकिस्तान भड़क गया था वो फ्रांस में जो एक घटना हुई थी, ओके, लेकिन घटना कभी कभी हो जाती है बीच में, उसको भूल जाना चाहिए, या फिर इतना तो नहीं करना चाहिए कि पूरा दुश्मनी ही कर लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट में बताइए मेरे को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप जो सोचते हैं कमेंट में बताइए पाकिस्तान के बारे में।